चलिए नहीं डालिएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, छोटा सा आप में आता रहता है तो उसको अपन लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए पहले समझते हैं क्या है, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए बोलो दौड़ा। जैसे अच्छा एक बात बताइए, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं, अक्कल लगाई क्या पढ़ रहे हैं? जैसे पार्टिकल मान लो ऐसे मूव किया तो v हो गया, और ये क्या है इसका रेडियस है, बोलो हाँ है ना। तो अगर देखें तो रेडियस के क्या है परपेंडिकुलर। तो और अगर यहाँ पर देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या होता है सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल जो वैल्यू है वो कितनी होती है v²/r। आप ऐसे बोलते हैं नहीं बोलते? ठीक। अब एक क्वेश्चन समझिए जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं नीट वगैरह में, मैं उसी वैसे क्वेश्चन बात करूंगा, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं करूंगा। यहाँ पर हुआ क्या कि अगर एक पार्टिकल को आपने मान लीजिए यहाँ से प्रोजेक्ट किया, कितने से, कितने एंगल पे, थीटा, ठीक। अब ये थीटा पे किया तो ये जब टॉप पे पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है v0 cos थीटा, यस या नो। और जी कहाँ काम कर रहा होता है, नीचे। एक चीज़, एक और चीज़ देखिए, बस छोटा सा है बस मेरा, यहाँ पर आया। अगर हम बात करें आपने ऐसे ही प्रोजेक्ट किया था इसको v और ये थीटा से, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पहुँचाइए, इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v ऐसे हो जाएगी, ये कितना जी, बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिर बाकी कहानी पर बात करेंगे, ये हाँ या ना, फिर बाकी कहानी देखेंगे अपन। अगर आप नोटिस करें तो AC क्या है जो सेंटर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, और V क्या है AC के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, AC के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, बोलो R क्या बोला आपने, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखो जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखो इस वाले केस में, तो ये कौन, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये है, यहाँ पर क्या बन रहा होगा, एक सर्कल बन रहा होगा, बोलो हाँ है ना। इसकी रेडियस क्या हुई, मान लो R ले लो, तो G कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। तो AC के नाम पर क्या लिखा हुआ है इस समय, G लिखा हुआ है। क्या लिखा है, G इक्वल टू क्या हुआ, कौन सी वेलोसिटी जो G के परपेंडिकुलर वाली है, उसका स्क्वायर बाई R। व्हाट इज R, यस। तो यहाँ पर जो यह है रेडियस ऑफ, बोलो कर्वेचर, R जो आया वो कितना आया v0² बाई G, ख़त्म। नहीं आया क्या, आ जाओ इस वाले में आओ, इस समय यहाँ ध्यान दो ये वाला। चलो एग्जाम्पल के तौर पे ये एंगल अपन ने कितना मान लिया, मान लो बीटा मान लिया, क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, G को रिजॉल्व करो, ये क्या आ गया G cos बीटा सॉरी SM क्या आया, इसमें नोटिस करो, ये देखना दिख रहा है क्या, ये कहाँ लग रहा है, G cos बीटा कहाँ लग रहा है, सेंटर की ओर। तो AC के नाम पर क्या आ गया cos बीटा, नहीं आया, इक्वल टू क्या हो गया v², और जो इस सर्कल का जो रेडियस होगा R, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू, इस समझ में आया कि नहीं आया, बताइए बस। नहीं आया, फटाक से लेके 2-3 क्वेश्चन कर लेते, क्लैरिटी आ जाएगी। जल्दी करिए।
बोलो। अच्छा एक बात बताओ, इसी में कवर कर लेते हैं। ध्यान दो प्लीज़, यहीं पे कर लेते हैं, फालतू कौन जाए अलग से करने, जब अपने पास इतना ही आता है फालतू बकवास नहीं करेंगे। देखो बेटा, ये फेंका, ध्यान दो, ये प्रोजेक्ट किया, यहाँ वेलोसिटी बोलो कितने से किया इसको, कितने एंगल से, ग्रेविटी कहाँ है, नीचे। अब बताओ, अक्का लगाओ, दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये देखो, ये कितना है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पहले आपको, ये वाला एंगल कितना दिख रहा था, थीटा दिख रहा था। ये रुक जाओ एक सेकेंड के लिए, ये डायग्राम से नहीं बना हुआ है, और जगह है ना, तो डायग्राम से क्लैरिटी आती है। देखो ये रहा, ये वेलोसिटी रहा, ठीक है, ग्रेविटी कैसे है, नीचे। उसने बोला कि मैंने थीटा से इसको प्रोजेक्ट किया, जहाँ से प्रोजेक्ट किया वहीं पे क्या बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ, ठीक है। अब बताओ क्या करोगे, जी को तो रिजॉल्व करना ही पड़ेगा, किसके, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बोलते जाओ। ये वाला एंगल, ये थीटा, अरे भाई ये कितना है, पहले पढ़ा गया ना, अपने को ये बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, बस आप ये बता दो। थीटा, कैसे थीटा हो जाएगा, अच्छा चलो, ये कितना है, थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर, ये और ये परपेंडिकुलर, ये वाला कितना हुआ, थीटा, यहाँ वाला भी कितना हो जाएगा, थीटा, नहीं है। अब बताओ, अच्छा अब जी को रिजॉल्व कर दो, जब जी को रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा बताइए, जी कॉस थीटा, बोलो हाँ है ना, और ये वाला जी साइन थीटा, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या बना, सर्कल। अब बताओ, तो AC के नाम पर कौन आएगा, वेलोसिटी कितनी है, V0 स्क्वायर बाई R, व्हाट इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R इक्वल टू, क्या कोई टफ चीज़ थी, तो एक प्रकार से देखा है तो नीट ओवर लेवल अगर बात करें तो सिंपल सा इतना क्या है, अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम पे मालूम होना चाहिए। बोलो क्लियर है कि नहीं है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। प्लीज़ कॉपी, प्लीज़ कॉपी करें।